बिहार में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। आपने देखा कि पहले फेज के वोटिंग में 65% वोट परसेंटेज वोट पड़ा है, लेकिन अब दूसरे फेज में एक समस्या बड़ी आ गई है और खासकर कांग्रेस और आरजेडी की एक बात सामने आ रही है कि दिल्ली का एक बड़ा मंत्री जिसको ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री जो है आकर किसी होटल में रुकते हैं और जिस जगह होटल में रुकते हैं वहाँ की जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस पर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं ताकि कुछ दिखाई ना दे। अब ये किस लिए आते हैं, क्या प्लानिंग इनकी है, इस पर देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है, और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए अखिलेश यादव जो बिहार में लगातार प्रचार कर रहे थे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लिए, और उनका मानना है कि इस बार बिहार जो है नया मुख्यमंत्री बनाएगी और नए जोश के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे और जो नौजवानों की सरकार होगी, लोगों की भलाई के लिए सरकार होगी, नौकरी देगी। आप देखिए कि अखिलेश यादव ने इस वीडियो में क्या कहा। क्या इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा? क्या कोई बैठक होने वाली है या इसको लेकर कोई आगे की रणनीति तैयार होगी? क्योंकि अगला यूपी टारगेट, बंगाल, लगातार चुनाव है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है पिछले लोकसभा। यूपी की जनता ने पिछले बार अपना परिणाम दिया है और उसने बताया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है और हर तरह से भेदभाव हुआ है उनके साथ। पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो सब लोग पीडीए की छतरी के नीचे आकर के उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाया और भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उन डबल इंजन को सबक सिखाया और यहां तक सबक सिखाया बीजेपी को जहां से उनकी सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई थी, जहां से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहीं बीजेपी चुनाव हार गई और आज नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। सर इसी से जुड़ा अब आप देखिए कि राहुल गांधी जो है लगातार वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्र से और भारत माता से जोड़ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने भी कुछ आरोप लगाए हैं किस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, खासकर मुख्यमंत्री के आवास के ज़रिए। और दिल्ली का एक बहुत बड़ा मंत्री आया हुआ है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, कब कौन सी जगह पर क्या करना है और कैसे इसमें मतलब माहौल बनाना है और कैसे चोरी की जो बात आ रही है उसको करना है। तो आप देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ
मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस एक तरफ, नरेंद्र मोदी अमित शाह एक तरफ, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ, खारगे जी दूसरी तरफ, तेजस्वी जी दूसरी तरफ। यही बात चल रही है। हमारा आपका हिसाब किताब तो 15 लाख वाला था, याद है? हमारा और बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। और कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये कब मिलेंगे बताओ? कितने साल से उधार है? और अगर इंटरेस्ट लगा दोगे बैंक वाला तब कहां पहुंच जाएगा? फिर 15 लाख हो गया, बताइए आप। तो वापस 15 लाख हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बीजेपी के धोखे में मत फंसना। ये बिहार से बाहर होने जा रहे हैं इस बार।